In this video, we'll be having a look at the top 5 OTT platforms worldwide, their business model and their revenue models, all in detail in this video. सबसे पहले बात करते हैं यार उन 5 OTT प्लेटफॉर्म्स की जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है Amazon प्राइम, सेकंड हम बात करेंगे हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, थर्ड हम बात करेंगे यूट्यूब की, फोर्थ ZEE5 और फिफ्थ पे आता है नेटफ्लिक्स। सबसे पहले बात करते हैं Amazon प्राइम के। Amazon प्राइम एक ऐसा बिजनेस मॉडल यूज़ करता है अपने रेवेन्यू के लिए जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला AVOD, दूसरा SVOD और तीसरा HVOD। HVOD मतलब इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन बनता है AVOD और SVOD का तो उसको HVOD बोलते हैं। अभी AVOD SVOD ये टर्म्स है क्या? सबसे पहले SVOD और AVOD के बारे में बात करते हैं। इनकी फुल फॉर्म्स है सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। दैट मीन्स आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और तब आप इनके कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। सेकंड है AVOD, दैट इज एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। दैट इज दे अर्न फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड यू कैन एक्सेस देयर वीडियोस, देयर प्राइम वीडियोस, देयर प्रीमियम वीडियोस, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन Amazon प्राइम इन दोनों को ही यूज़ करता है। दैट इज दे ऑल्सो एडवर्टाइज प्लस दे ऑल्सो चार्ज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फी फॉर देयर प्राइम मेम्बरशिप। अब Amazon प्राइम का ये बिजनेस मॉडल था। अब अगर हम बात करें Amazon प्राइम के रेवेन्यू की तो 2019 के एंड में Amazon प्राइम के जो सब्सक्रिप्शंस थे, जितने उनके सब्सक्राइबर थे वो थे 96.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और विद दोज मैनी सब्सक्राइबर्स Amazon प्राइम बाय द एंड ऑफ 2019 एज पर ए रिसर्च एंड ए डेटा कलेक्टेड बाय अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एनुअल इनकम थी $119 मिलियन US। सेकेंडली हम बात करेंगे ZEE5 की। अब ZEE5 क्या है यार? इन सब जो हम बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उनमें सबसे नीचे आता है, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो इतना हाई लेवल नहीं जितना नेटफ्लिक्स का है या फिर जितना हॉटस्टार का है, लेकिन इट ऑल्सो हैव सम यूज़र बेस और उनकी भी एक अच्छी एनुअल इनकम है। दैट इज़ उनका जो यूज़र बेस है दैट इज़ 46.11 मिलियन टू बी एग्जैक्ट बाय द एंड ऑफ 2020। दीज वर दी पेड सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लिया और तब ZEE5 की वीडियोस को कंज्यूम करते हैं। सेकेंडली दे हैव 78 मिलियन इन टोटल सब्सक्राइबर्स विच आर मंथली एक्टिव सब्सक्राइबर्स। मतलब कि 48 मिलियन सब्सक्राइबर्स वो है जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है और तब वीडियो कंज्यूम करते हैं। सेकेंडली 78 मिलियन वो है जो एड्स के थ्रू इधर उधर से ZEE5 तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन ना होने के कारण वो उसको कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाते। अब ZEE5 का यार एक और मॉडल चलता है कि वो पहले एपिसोड्स को फ्री रखते हैं। इस वजह से 78 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स मंथली एक्टिव रहते हैं। कोई कुछ एपिसोड्स देख लेता है जो फ्री होते हैं, जो फ्री का कंटेंट है ZEE5 पे वो देखता है, तो इसलिए 78 मिलियन उनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं मंथली। और 48.11 मिलियन टू बी एग्जैक्ट बाय द एंड ऑफ 2020 के डाटा से ये निकाला गया है। 48.11 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक्टिव रहते हैं उनके मंथली। अब इससे उनका रेवेन्यू कितना होता है? तो उनका रेवेन्यू और सबसे कम है इन सब टोटल OTT प्लेटफॉर्म से जिनकी हम बात करने वाले हैं। दैट इज़ 117 करोड़ रुपीज़ नॉट डॉलर्स, 117 करोड़ रुपीज़ एनुअली। अगला OTT प्लेटफॉर्म्स जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है और इंडिया में तो खासकर वो बूम पे आजकल, समझ गए होंगे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसके मंथली एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं 300 मिलियन प्लस से ज़्यादा, 300 मिलियन प्लस एक्टिव मंथली सब्सक्राइबर्स, पेड सब्सक्राइबर्स, एंड इट्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। दैट इज 16.2 बिलियन US डॉलर्स, बहुत ज़्यादा है। अगला निकल के आता है नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस मॉडल जब मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरा दिमाग खुद हिल गया, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा। 2020 लॉकडाउन के बाद तो उसका जो सर्ज हुआ है, जो एक स्पाइकअप आई है सब्सक्राइबर बेस में, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। उसका यूज़र बेस बहुत बड़ा है नेटफ्लिक्स का, एंड उसका रेवेन्यू की अगर हम बात करें इट इज़ अराउंड 25 बिलियन US डॉलर्स, बिलियन नॉट मिलियन, 25 बिलियन डॉलर्स, एंड विच वॉज मोर देन दी पास्ट क्वार्टर जो उनकी अर्निंग हुई है। इसका मतलब क्या है यार? मैंने बोला पास्ट क्वार्टर, ये कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। पास्ट क्वार्टर मतलब साल में तीन महीने को अगर हम साल में डिवाइड करें तो 4 क्वार्टर्स में वो साल डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि मान लो अगर जैन टू मार्च में उसकी X अमाउंट ऑफ अर्निंग हुई है, तो नेटफ्लिक्स की 2020 के एंड में जो अर्निंग है वो 24% मोर हो गई सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर, जब लॉकडाउन लगा
यानी कि उनकी अर्निंग अगर x थी, अब x प्लस 24% मोर उनकी अर्निंग हो गई। दैट इज़ 24% का अर्निंग जंप सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर। दिस इज़ ह्यूज। $25 बिलियन नेटफ्लिक्स इज़ द हाइएस्ट अर्निंग OTT प्लेटफॉर्म स्टिल डेट। एक मिनट, मैं कुछ भूल रहा हूँ शायद। द बिगेस्ट यूज़र बेस हु हैव इज़ यूट्यूब, जिसका मंथली एक्टिव यूज़र बेस है 2 बिलियन और उसकी अर्निंग कुछ $700 मिलियन के अराउंड है। अगेन ह्यूज। अब जो यूट्यूब बिजनेस मॉडल यूज़ करता है या फिर नेटफ्लिक्स या फिर ये सब है, वो बहुत डिफरेंट है। यूट्यूब अभी हाल ही में प्रीमियम लाया है, कुछ साल ही हुए हैं, पर यूट्यूब का जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। इट अर्न्स फ्रॉम एडसेंस एंड एडवर्टाइजिंग, जो हम सबको पता ही है। एक यूट्यूब की वीडियो खोलो तो 4 ऐड देखो, 2 ऐड देखो पहले, तब वीडियो यूजुअली चलती है। एनीवेज, तो यूट्यूब का जो बिजनेस मॉडल है मोस्टली बेस्ड है AVOD पे, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट वीडियो ऑन डिमांड। तो AVOD यूट्यूब यूज़ करता है मोस्टली। सब्सक्रिप्शन भी यूट्यूब यूज़ करता है, दैट मीन्स यूट्यूब भी एक हाइब्रिड मॉडल यूज़ करता है अपनी अर्निंग के लिए। वेर एज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ये सब में जो एक चीज़ कॉमन है दैट इज़ सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। ये सब SVOD तो यूज़ करते हैं, और इनमें से अमेजॉन प्राइम हो गया, ZEE5 हो गया, हॉटस्टार हो गया। हॉटस्टार के भी 2 सब्सक्रिप्शन आते हैं, दैट इज़ VIP एंड प्रीमियम। एक में आपको एड्स मिलते हैं, एक में एड्स नहीं मिलते हैं। तो यही है डिफरेंट मॉडल्स जो SVOD और AVOD को मोस्टली यूज़ किया जाता है अपनी अर्निंग के लिए। ये वीडियो यहीं तक थी। बताओ वीडियो कैसी लगी। अंटिल देन टेक केयर।